हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फॉरेन ट्रेड क्या होता है और किस किस तरह का होता है। इसके टाइप्स को मैं डिस्कस करूँगा। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी समय से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आगे जा कर के अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो बीकॉम के बच्चे जो भी इसको देख रहे हैं, एमकॉम में जा कर के आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। और एमकॉम में जा कर के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो अच्छे से देखना एक तरीके से बनता भी है। ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इको वन से रिलेटेड है, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इको वन का एक टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, यूनिट 12 से लिया गया है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है और उसके टाइप्स। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पर मिलती रहे, सबसे पहले जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे है। Nations like individuals do not process everything they need to fulfill their requirements. Even countries like USA, USSR, China, which are rich in natural and human resources, have to look to other countries for supply of some of their requirements. जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जिनको दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लाइक वो यूएसए, यूएसएसआर मतलब रूस। पहले के ज़माने में यूएसएसआर में बहुत सारी कंट्री जो है वो जुड़ी हुई थी, जिसके कारण से यूएसएसआर कहा जाता था रूस में। तो अभी चूंकि वो टूट चुकी हैं तो उसे अब हम रूस कहते हैं। और बाकी सारी कंट्री जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपका अल्बानिया, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं उससे निकल करके बाहर आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ये आपको पता ही होगा कि इंडिया लाइक पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक जाइगेंटिक कंट्रीज़ हैं जिनके पास तकरीबन हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। बट स्टिल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके पास नहीं है, और उन सारी चीज़ों के लिए उनको जो है दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि दूसरी कंट्री हमें भेजेगी तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट, अब जब इसको समझने की कोशिश करो, जब बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो वो फ्री में तो आपको नहीं देगा ना, वो तो आपके लिए पैसे, उस चीज़ के लिए पैसे लेगा। ठीक है, अब जब दूसरी कंट्री जिसके पास से आपके पास सामान आ रहा है, अब सपोज उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि आपके पास है, तो आप क्या करोगे, आप अपने सामान को उसकी कंट्री में बेचोगे, है ना। तो ये जो ट्रेड हो रहा है, ये जो व्यापार हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, मतलब एक कंट्री के बाउंड्री के भीतर नहीं हो रहा। व्यापार जो है सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं हो रहा, बल्कि भारत का व्यापार पाकिस्तान से, पाकिस्तान का व्यापार चाइना से, चाइना का व्यापार अमेरिका से, अमेरिका का व्यापार फ्रांस, इटली से। इस तरह से जो है ना चीज़ें फैली हुई हैं। जो फॉरेन ट्रेड है वो तकरीबन हर एक कंट्री के साथ में होता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसे हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे। वाई? बिकॉज फॉरेन का मतलब हो गया कि जब आप अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ को लांग करके किसी और कंट्री के साथ जब आप ट्रेड करते हो एक बहुत ही बड़े स्केल पे, मास स्केल पे, तो हम उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर्स इन यूएसए ऑब्टेन देयर सप्लाई ऑफ शुगर एंड कॉफ़ी फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बोला गया यूएसए के बारे में कि यूएसए के जो कंज्यूमर्स हैं वो चीनी और कॉफ़ी जो है दूसरी कंट्री से मंगाते हैं। मोर ओवर वहाँ के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है उनके पास हैं अवेलेबल, बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ों के लिए उनको जो है बाहर के देशों के ऊपर लाइक डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ एक लाइन में छोड़ करके देखो, नीचे बता रहा हूँ, सच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल अक्रॉस नेशन बाउंड्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर होता है बिटवीन द पीपल्स ऑफ डिफरेंट नेशनल्स, डिफरेंट नेशंस, क्योंकि वो लोग अपने नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर वो फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड कैन बी बाईलैटरल और मल्टीलैटरल। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि फॉरेन ट्रेड जो है या फिर तो वो बाईलैटरल हो सकता है या फिर तो मल्टीलैटरल हो सकता है। बाईलैटरल मतलब जब यहाँ पे ट्रेड किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में होगा। आप जब क्रिकेट मैच देखते होगे अभी के ज़माने में भी, तो देखना जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो हम उसे बाईलैटरल सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो ही कंट्रीज़ होती हैं, है ना। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ सपोज अगर मैच हो रहा है तो हम उसे बाईलैटरल कहेंगे। लेकिन जब तीन टीमें साथ में खेलती हैं तो फिर हम उसे ट्रायंगुलर सीरीज़ कहते हैं, राइट। और जब बहुत सारी टीमें साथ में खेलती हैं तो हम उसे मल्टीलैटरल सीरीज़ कहते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप जो हो गया वो एक तरह की मल्टीलैटरल सीरीज़ है, जहाँ पे बहुत सारी टीमें जो हैं साथ में मिल करके खेल रही हैं। तो उसी तरीके से ट्रेड जब दो कंट्रीज़ के बीच में होगा तो वो बायलैटरल कहलाएगा, और अगर बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में अगर होगा तो वो मल्टीलैटरल कहलाएगा। ठीक है, तो समटाइम जो है ट्रेड वो बायलैटरल होता है, फॉरेन ट्रेड इज, और समटाइम मल्टीलैटरल होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेड बिटवीन पीपल ऑफ एनी टू नेशंस इट इज़ बायलैटरल। फॉरेन ट्रेड इज मल्टीलैटरल व्हेन पीपल ऑफ एनी कंट्री बाई फ्रॉम एंड सेल टू पीपल ऑफ मोर देन वन कंट्री। जब आप एक कंट्री या दो कंट्री से ज़्यादा जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो, मतलब अपनी जो डिमांड्स एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए जब आप उनके ऊपर निर्भर रहते हो, बाय और सेल करते हो, तो फिर वो मल्टीलैटरल कहलाता है।
राइट। यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ, यू विल नोटिस दैट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड इज दैट द वाइल home trade takes place within a country among the people who are citizens of that country, the foreign trade takes place beyond the national boundaries of two or more countries. Besides this, there are other differences which may stated as below. तो जो यहाँ पे बात बोली गई है वो ये है कि ट्रेड को देखो दो तरीके में बांटा जा सकता है, एक तो फॉरेन ट्रेड और एक होम ट्रेड। तो होम ट्रेड में क्या हो रहा है कि आप एक किसी कंट्री के अंदर में रह करके ही ट्रेड कर रहे हो आपस में। जैसे कि इंडिया में हम अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि टाटा रिलायंस से ट्रेड कर रहा है, रिलायंस अदानी से ट्रेड कर रहा है, हम जब मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम भी एक तरह का जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी होते हैं मार्केट में, वो अपने देश के अंदर ही व्यापार कर रहे होते हैं, तो उसे हम होम ट्रेड कहेंगे। लेकिन जब व्यापार देश के बाहर निकलता है, जब हमारे देश का व्यापार किसी और देश में चलता है, फॉर एग्जांपल एंड टाटा का जो लैंड रोवर एंड जगुआर जो अपना गाड़ी है वो जो है वो चाइना में बहुत ज़्यादा बिकता है। तो अभी हालांकि बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन के परिस्थितियों के कारण, लेकिन स्टिल तो एक तरीके से जो लैंड रोवर और जगुआर जो कंपनी है वो तो हमारे इंडिया की हो गई, राइट। लेकिन उसका व्यापार किसके साथ कर रहे हैं हम? चाइना के साथ कर रहे हैं, चाइना में उस सामान को बेच रहे हैं। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये फॉरेन ट्रेड कहलाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो डिफरेंस है वो बस इतना सा है कि होम ट्रेड में जो होता है वो एक नेशनल बाउंड्री के अंदर ही बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, और फॉरेन ट्रेड में जो ट्रेड है वो बाहर के देशों के साथ होता है। इसके अलावा एक दो डिफरेंसेस और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, देयर इज लिटिल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड पीपल विद इन अ कंट्री, बट इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड द रिस्ट्रिक्शंस आर न्यूमरस। अ फर्म रिक्वायर्स परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिफोर गुड्स कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। जो बात बोली गई वहाँ पे वो ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड की वो जो है होम कंट्री में, मतलब जो होम ट्रेड होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इन केस अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो उस केस में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि उस चीज़ में आपको परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर जो भी अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना चाह रहा है उस चीज़ के लिए उसको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा इन द केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड इसलिए भी थोड़ा सा होम ट्रेड से डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इन डोमेस्टिक ट्रेड पेमेंट मेड बाय द बायर एंड रिसीव्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स इज इन द सेम यूनिट ऑफ मनी। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, जब आप अपना सामान खरीदते हो या फिर बेचते हो तो जो डोमेस्टिक करेंसी होगी, जैसे भारत में डोमेस्टिक करेंसी हमारी रुपी है, तो जो बाय एंड सेल होता है वो रुपी में होता है, राइट। लेकिन जब आप फॉरेन ट्रेड करोगे तो उस केस में आपको जो फॉरेन करेंसी है, चूँकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपका डॉलर चलता है, राइट, तो फॉरेन करेंसी में आपको ट्रेड करना होगा, ना कि आप इंडियन रुपी में उसको ट्रेड कर सकते हो। देखो वही बात यहाँ पे बोली गई है, द डोमेस्टिक trade payment made by the buyer and received by the seller of goods is in the same units of money. In foreign trade, what the importer pays in the national currency has to be converted in foreign currency accepted to the exporter। ठीक है, यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ओके, आगे चलते हैं जी। तो पेमेंट कैन बी मेड ईदर इन कैश और बाई चेक ऑन अ नेशनल बैंक इन द केस ऑफ होम ट्रेड। पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू बैंक इन द केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड में क्या हो रहा है कि आप जो है पेमेंट कैश या फिर चेक के माध्यम से कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जब मैं ट्रेड करूंगा किसी से तो या फिर तो मैं उसे कैश पेमेंट करूंगा या फिर तो चेक पेमेंट करूंगा, लेकिन ये जो है सिर्फ पॉसिबल आपका तभी है जब आप होम ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जब जैसे ही आप अपने ट्रेड को बाहर लेकर के जाओगे, किसी और कंट्री में लेकर के जाओगे, तो आपको पेमेंट जो है वो बैंक के माध्यम से ही करना पड़ेगा, कैश तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपका रुपी तो किसी और मतलब कंट्री में चलने वाला है नहीं, तो वो लोग तो कैश ले भी नहीं सकते, है ना। तो आपको ट्रेड जो है उस केस में डॉलर में करना होता है, राइट। आपको केस जो है उस केस में फॉरेन करेंसी में करना होता है, जिसके कारण से ये दिक्कत होती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है अगर आप होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के डिफरेंस को समझना चाहो तो। अगला पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फॉरेन ट्रेड कितने तरह का होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर, सबसे पहला ट्रेड है इंपोर्ट ट्रेड, फिर है एक्सपोर्ट ट्रेड और फिर है इंट्राइम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी आसान है, इंट्राइम्पोर्ट ट्रेड मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ ट्रेडर इन एनी कंट्री दे आर टू बी एक्सपोर्टेड टू दैट कंट्री, इट इज़ नोन एन एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब जब इंडिया का कोई व्यक्ति अपने सामान को किसी और कंट्री में बेचता है तो इंडिया के उस व्यक्ति के लिए वो एक्सपोर्ट है, क्योंकि हम अपने सामान को बाहर भेज रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट है। लेकिन जब कोई और व्यक्ति हमारे कंट्री में सामान बेचेगा तो वो उसके लिए एक्सपोर्ट होगा, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब हम बाहर भेजेंगे तो एक्सपोर्ट, जब बाहर से अंदर मंगवाएंगे तो वो इंपोर्ट। तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो इंपोर्ट हो जाएगा, जब वो बाहर भेजेगा तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इंपोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं फिर से इसको पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ ट्रेडर इन एनी फॉरेन कंट्री, जब आप अपने सामान को किसी ट्रेडर को बेच रहे हो जो कि फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, दे आर सेट टू बी एक्सपोर्टेड टू दैट कंट्री, तो उसको कहा जाता है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया, और उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन परचेजेस आर मेड फ्रॉम अ कंट्री, जब आप किसी फॉरेन कंट्री से सामान को खरीद रहे हो, परचेज मतलब खरीदना, गुड्स आर सेट टू बी इंपोर्टेड इन टू दैट कंट्री, कहा जाता है कि गुड्स को जो है उस कंट्री में मंगाया गया, तो उस केस में हम उसे कहेंगे इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है ना। अब जो है इंपॉर्टेंट है, मैनी अ टाइम गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री, दिस इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। तो देखो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफ़ी आसान है, लेकिन इंटरपोर्ट में क्या हो रहा है कि आप किसी और कंट्री से सामान मंगवा रहे हो, लेकिन आप अपने लिए नहीं मंगवा रहे हो, बल्कि आप किसी और कंट्री में उसको ट्रांसफर करने के लिए मंगवा रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडिया इंटरपोर्ट ट्रेड करता है, किस मामले में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जो है बहुत ही भारी मात्रा में बाहर के देशों से तेल खरीदता है, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, राइट। और तेल खरीदने के बाद इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान को या फिर जो छोटी छोटी हमारे यहाँ की कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स है, जो भी हमारे मतलब आसपास के नेशंस हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको हम लोग फिर तेल सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से हम लोगों ने तेल इंपोर्ट करवाया बाहर की कंट्री से, और फिर हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया किसी और कंट्री में जो आसपास की कंट्री है। तो इस तरह का जब ट्रेड होता है, जब थर्ड पार्टी रोल एक तरीके से प्ले किया जाता है, जब तीन पार्टीज होती हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। ओके, दिस इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। मैंने आपको बताया सिटी स्टेट्स लाइक सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग आर इंपॉर्टेंट इंटरपोर्ट ट्रेड सेंटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगापुर है या फिर हांगकॉन्ग जो है, ये एक तरीके से इंटरपोर्ट ट्रेड सेंटर्स के रूप में इस्टेब्लिश हुई हैं, और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, आप अगर चाहो तो। ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही करवाने वाला था आपको कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है और फॉरेन ट्रेड में कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल पे। आपको बस हमारे लिंक पे क्लिक करना है, जो कि आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे फिर जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो। और डेफिनेटली इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ताकि उनको भी जो है हेल्प हो पाए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।